चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। बैंकिंग सेक्टर, मोबाइल सिम से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक होंगे बड़े बदलाव। सिलेंडर के दामों में भी होगा इजाफा। एमपी, राजस्थान और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर अगले 3 दिन वर्षा बर्फबारी का अलर्ट जारी। ई कॉमर्स के जरिए छोटे छोटे उद्यमी कर सकेंगे निर्यात। अगले 6 सालों में $200 अरब के व्यापार की बढ़ी उम्मीद। घबराए नहीं निवेशक, पीएम मोदी अच्छे बहुमत से सत्ता में करेंगे वापसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार भविष्य में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी हैदराबाद के कोटी दीपोत्सव में हुए शामिल, कहा आज का दिन बहुत ही धन्य है। तेलुगु लोगों के बीच आना हमेशा सुखद होता है। 2024 के बाद आप ये बात कायम रखना। पीएम मोदी की तुलना बापू से करने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर फूटा संजय राउत का गुस्सा। चीन को फिर लगा झटका, फॉक्सकॉन भारत में करेगी 13,000 करोड़ का निवेश। चीन को पछाड़कर आगे बढ़ रहा भारत। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव बोले देश में बनते हैं 99% मोबाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर करेंगे नियुक्ति पत्र वितरित। किसानों की पंजाब गवर्नर से मीटिंग हुई खत्म। कृषि मंत्री से मुलाकात में सीएम के ट्वीट पर आपत्ति जताई। 19 को मिलेंगे मान, पंचकुला धरना हुआ खत्म। इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में बैन करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। देव दीपावली पर 21 लाख दिवसीय जगमगाई काशी। लेजर शो में दिखा भगवान शिव का रौद्र रूप। पीएम मोदी बोले जय बाबा विश्वनाथ। साथ ही देव दीपावली के इस खास मौके पर पीएम मोदी ने काशीवासियों को दी शुभकामनाएं और इस तरह से को अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय भी बताया। मतगणना से पहले महाकाल की शरण में गए सीएम शिवराज। कांग्रेस नेता ने कसा तंज, कहा खुलने वाले हैं जेल के द्वार। देश में बारिश के बाद भी नहीं सुधरे दिल्ली के हालात। 400 के पार पहुंचा प्रदूषण स्तर। सबसे प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद। ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंचे राहुल गांधी। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। गिग वर्कर्स ने राहुल के साथ तकलीफें साझा की। तेलंगाना दौरे से लौटे सीएम भूपेश, कहा वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल। छग में कर्मचारी ईडी आईटी दबाव में कर रहे काम। हाई ट्रेंडिंग का छाया खतरा। मतगणना से पहले ही किलेबंदी शुरू। कांग्रेस के लिए कर्नाटक का रिसोर्ट हुआ तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने दी खुली चुनौती। कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर कांग्रेस का सफाया होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया जीत का भरोसा। कहा हमने ईमानदारी से काम किया है। लाडली बहना योजना के दम पर फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में लोगों ने कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ किया मतदान। भाजपा ने समीक्षा बैठक में साधा निशाना। इनकम टैक्स असेसमेंट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। गांधी परिवार और आप ने मामला सेंट्रल सल्की में भेजने के खिलाफ लगाई याचिका। भारत आतंकवादी पन्नू मामले में अमेरिका की जांच में सहयोग कर रहा है। निज्जर जांच पर भारतीय दूत संजय वर्मा ने दिया बयान। आदिलाबाद में हुए रोड शो में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। देश में बारिश बढ़ाएगी दिल्ली की सर्दी। भारी ओलावृष्टि से दक्षिण राजस्थान में बिछी सफेद चादर। आईएमडी का अगले 3 दिनों का अलर्ट। मंगल साबित हुआ शेयर बाजार के लिए आज का सत्र। एनर्जी अडानी समूह के स्टॉक्स में तेजी के चलते हरे निशान में हुआ बंद। महात्मा गांधी थे महापुरुष, मोदी है युग पुरुष। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बापू से की प्रधानमंत्री की तुलना। भड़के विपक्षी दल। आप भी सलाखों के पीछे होंगे। शराब के बाद अब जल घोटाला। भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सीबीआई और एलजी को लिखी चिट्ठी। स्कूलों में रामनवमी, रक्षाबंधन पर छुट्टी नहीं। ईद बकरीद पर 3 दिन अवकाश। बिहार में एकेडमिक कैलेंडर जारी होते ही मचा बवाल। आवर्जन बना डोनाल्ड ट्रंप का अहम चुनावी मुद्दा। सत्ता में आए तो फिर से लागू हो सकती है जीरो टॉलरेंस की नीति। हरियाणा में लड़कियों के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में फ्री पढ़ाई। 1.8 से 3 लाख तक की आय पर लगेगी आधी फीस। सिल्क यार्ड सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए हर साधन अपनाएगा केंद्र सरकार। ऊपर से रास्ता बनाने का काम हुआ तेज। संजय सिंह को जमानत नहीं, 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली की कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। आप सांसद 56 दिनों से जेल में बंद। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों का मुकाबला तय करेगा सत्ता की राह। कांग्रेस भाजपा के आंतरिक सर्वे में 35 सीटों पर स्पष्ट जीत का अनुमान। उत्तरकाशी के टनल से मजदूरों को निकालने का काम हुआ शुरू। एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे में रेस्क्यू पूरा करेगी। टनल के अंदर एम्बुलेंस भेजी गई। सीएम शिवराज सिंह पत्नी संग पहुंचे फूल बेचने वाली बहन के घर। अचानक देख गदगद हुई लाडली बहन, लिया आशीर्वाद। गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने 2 दिन के लिए बढ़ाए गए संघर्ष विराम का किया स्वागत। मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रही है कुछ ताकतें। सीएम बीरेन सिंह बोले यह आपस में झगड़ने का समय नहीं।
सेना की बढ़ेगी ताकत, खरीदने जा रही 200 नए माउंटेड होवित्जर टॉप, मेक इन इंडिया के तहत होगी खरीदारी। वर्ल्ड क्लास होंगे स्टेशन, पिछले साल सौंपे गए 6000 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में रेलवे विकास पर अश्विन वैष्णव ने दिया बयान। तेलंगाना में पिछड़े वर्ग से होगा बीजेपी का सीएम, वोटिंग से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया जीत का दावा। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनेगी भाजपा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने किया दावा। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से की छेड़छाड़, कमलनाथ ने शेयर किया वीडियो, आयोग से की कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हर सवाल का देंगे जवाब, गरिमा बनाए रखे विपक्ष। वंदे भारत का सफर होगा एयर ट्रेवल जैसा शानदार, फ्लाइट जैसी सुविधाएं अब ट्रेन में भी ले पाएंगे यात्री। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सक्सेस 200 अंक बढ़ा, निफ्टी 19,900 के करीब पहुंचा। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के स्वास्थ्य मंत्री के साथ तू मैं गरमाया माहौल। अखबार में विज्ञापन दिया, कोई वोट नहीं मांगा, चुनाव आयोग के पत्र भेजे जाने पर डीके शिव कुमार ने दिया बड़ा बयान। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। बैंकिंग सेक्टर, मोबाइल सिम से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक होंगे बड़े बदलाव, सिलेंडर के दामों में भी होगा इजाफा। साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है, नवंबर के कुछ ही दिन बचे हैं। दिसंबर के महीने में कई अहम बदलाव होने वाले हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। ये बदलाव बैंकिंग सेक्टर से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक में होंगे, साथ ही घर का किचन भी इफेक्ट हो सकता है। दूसरी ओर सीनियर सिटीजन के लिए भी नवंबर के कुछ दिन काफी अहम रहेंगे, वरना दिसंबर से उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। बीते कुछ समय से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव ना हो रहा हो, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव लगातार देखने को मिलता है। नवंबर के महीने में तो ये बदलाव 2 बार देखने को मिला है। पहली तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया था, जिसके बाद दाम 2000 रुपए पर आ गए थे। उसके बाद कीमतों में कमी गई। जानकारों की माने तो इस बार घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है। अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी रह चुके हैं और पेंशन पाते हैं तो नवंबर खत्म होने से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर सबमिट करा दे। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो अगली पेंशन साइकिल से आपके अकाउंट में पेंशन आनी बंद हो जाएगी। पेंशन वाले शख्स को साल में 1 बार अपने जीवन का प्रमाण देना पड़ता है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये सुविधा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, और सीनियर सिटीजन 60 से ज्यादा और 80 साल से कम के लोगों को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय दिया जाता है। 1 दिसंबर से टेलीकॉम सेक्टर में नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकार ने मोबाइल सिम खरीदने के रूल्स में सख्ती कर दी है। इसका मतलब है कि कोई भी दुकानदार बिना पूर्ण केवाईसी के किसी भी सिम नहीं बेच सकेगा। वहीं दूसरी ओर कोई शख्स बल्क में सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने रूल्स में चेंज करते हुए एक आईडी पर लिमिटेड सिम कार्ड जारी करने का प्रावधान किया है। डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके। अगर कोई इस नियम को नहीं मानता है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। देव दीपावली पर 21 लाख दिवसीय जगमगाई काशी, लेजर शो में दिखा भगवान शिव का रौद्र रूप। पीएम मोदी बोले जय बाबा विश्वनाथ। साथ ही देव दीपावली के इस खास मौके पर पीएम मोदी ने काशीवासियों को दी शुभकामनाएं और इस दृश्य को अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय भी बताया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज देव दीपावली के मौके पर गंगा घाट पर 12 लाख से ज्यादा दीप दिए जलाए। वहीं इस मौके पर देश के साथ साथ 70 अन्य देश के भी डेलीगेट्स भी पहुंचे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर काशीवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर वाराणसी में मनाई गई देव दीपावली को अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा काशी में लाखों दिए अपना दिव्य प्रकाश बिखेर रहे हैं। देव दीपावली पर यहाँ के घाटों का यह दृश्य अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय है। कई देशों के राजदूत भी इसके साक्षी बने। मैं इस पुण्य अवसर पर अपने सभी परिवारजनों के कल्याण की कामना करता हूँ। जय बाबा विश्वनाथ। वाराणसी में सुबह से ही देव दीपावली की धूम देखने को मिली, जहाँ वाराणसी के घाट और गंगा पार दीपोत्सव का आयोजन किया गया। वही जिला प्रशासन, गंगा समिति और नाविक समाज की ओर से तैयारियां की गई। काशी के आध्यात्मिक और संस्कृति को समझने के लिए वाराणसी की इस देव दीपावली में 17 अन्य देश के 150 डेलीगेट शामिल हुए। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाट लाखों दीप से जगमग हुए। वही देव दीपावली के मौके पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी काशीवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम है और देव दीपावली की परंपरा कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा रही है। वही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देव दीपावली का यह कार्यक्रम न केवल काशी का बल्कि देश और दुनिया का एक स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है।